आपका शुभ नाम? नथुलाल, सरपंच गांव कहरबा, तहसील इंद्री, जिला करनाल। तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी आवाज़ को उठाने की कोशिश की है। अभी जो सबका साथ और सबके विकास की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारी समस्याएं ये हैं कि भाई एक तो गांव लेवल पे ये काम मतलब हो नहीं पा रहा है। कारण ना तो जो हमारे विकास के जो कार्य हैं वो बजट की वजह से, या फिर हम कहें तो जो सबसे मेन प्रॉब्लम आई है ई टेंडरिंग वाली आई है। ई टेंडरिंग में क्या हुआ कि अभी सरकार ने ई टेंडरिंग कर दी है लेकिन सिस्टम नहीं बना पाए अभी तक। हम अपने पंचायत की बात करें, हमने 2-3 टेंडर के लिए 2-3 गलियों के टेंडर के लिए प्रस्ताव दे रखे हैं, अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही कुछ हुआ। तो अगर हमारे गांव की गलियां नालियां ही साफ़ सुथरी या फिर विकसित नहीं होंगी तो गांव का विकास कैसे होगा। तो सबसे मतलब एक धरातल स्तर की जो बात आती है, गांव की नालियों और गलियों की बात आती है। तो उसके साथ साथ और बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे तो गांव में समस्याएं, अब सबसे एक जो मूल आवश्यकता है अगर हम साफ़ सफाई की करें तो गली और नाली की आती है। अभी मैंने बताया कि गली और नाली में कमियां तो हैं ही, साथ ही साथ अब कचरा प्रबंधन का जो प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए वो सिस्टम नहीं है। अभी हमारे गांव में कचरा सेट नहीं है, तो कचरा सेट ना होने की वजह से जो गांव में कबाड़ इधर उधर पड़ा रहता है वो भी एक सबसे बड़ी समस्या है। अगर कचरा सेट हो, प्रॉपर एक डोर टू डोर स्वीपर लगा हो जो भी कचरा उसको अलग करे, तब गांव की सफाई रह सकती है। और कहीं ना कहीं से बजट की ही मैं एक कमी मानूंगा कि बजट सरकार ने क्या हमें ग्राम पंचायत को गली और नाली तक सीमित कर दिया है। बस गली नाली के अलावा अगर हम कोई काम करते तो टेंडरिंग करानी पड़ती है, और टेंडरिंग के लिए समय इतना प्रोसेस इतना लंबा है कि भाई 1-2 साल तो वैसे निकल जाते हैं। पानी की निकासी का प्रबंध है, लेकिन इस बार बारिश ज़्यादा होने की वजह से जो हमारे गांव के तालाब हैं वो ओवरफ्लो हो चुके हैं। उसको निकालने के लिए हमने भी प्रस्ताव वगैरह जो सिस्टम जो होता है पंचायत का वो डाल रखा है, और अभी बात नहीं बन पाई। जैसे भी मौसम अगर सही रहता है तो गांव का जो तालाब है उसको हम खाली करवा के उसकी खुदाई वगैरह करवाने का जो सिस्टम होगा वो करेंगे मनरेगा के अंतर्गत। शमशान घाट में लगभग आज से 10-12 साल पहले जो पंचायत थी उन्होंने काम किया था। बाउंड्री वगैरह है शमशान घाट की, ऑन द रोड है, लेकिन बाउंड्री उसकी कंडम हो चुकी है। उसके लिए रेजुलेशन दे रखा है मैंने, टेंडर के लिए टेंडर करवा रखा है। उसका टेंडर होएगा, जैसे भी होएगा तो उसका विकास हो पाएगा। सेट वगैरह सब कुछ है वहाँ पे, पानी की व्यवस्था भी है, लेकिन कंडम है जो कुछ भी है तो उसको रिपेयर करने के लिए हमने टेंडर। देखिए कई बार अलग अलग डिपार्टमेंट से शमशान घाट और कब्रिस्तान के बारे में डिमांड आ चुकी है। विधायक जी को भी हमने डिमांड भेजी है और डिपार्टमेंट को भी डिमांड भेजी है। तो साथ ही साथ अपने प्रॉपर चैनल से, जो हमारा चैनल होता है उस चैनल से हमने अपना जो एक रेजुलेशन जो सिस्टम होता है, रेजुलेशन के थ्रू आगे जो काम करने का सिस्टम होता है, उससे भी हमने इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करने के लिए काम किया। अगर हम जैनपुर कहरवे की बात करें तब नशा है। अगर हम कहरवे की बात करें, मैं अपने खाली गांव की बात करूं तो उसमें नशा नगण्य है, 0 के बराबर है। तो कोई व्यक्ति, चलो 1-2 को हम नहीं कह सकते इतना। तो जैनपुर और कहरवा 2 गांव हैं, बीच में गली है, लेकिन जो ज़्यादातर एरिया जैनपुर में आता है। और कहरवे में है कुछ थोड़ा बहुत तो ठीक है सिस्टम, नशा तो है लेकिन पर इतना नहीं है कि भी 24 घंटे वहाँ नशे नहीं पड़ेगा। एक ऐसा धीमा जहर है जो इंसान को जड़ से ख़त्म कर देता है। अगर हम नशे को रोक पाए, मेरा खुद का भी प्रॉपरली सबसे पहला एम यही था कि गांव में नशा ना हो, और गांव के नशे को अगर हम रोक पाएँ तो हम अपने भविष्य को सुधार पाएंगे। क्योंकि जो कुछ भी है ये हमने अपने भविष्य से उधार लिया है। हमारा जो आने वाली जो पीढ़ी हैं उससे उधार लेके हम वो उसी को हम भोग रहे हैं, उसी को भोग कर रहे हैं। अगर नशा रहेगा तो ना बच्चों की पढ़ाई हो पाएगी, और पढ़ाई नहीं हो पाएगी तो विकास नहीं हो पाएगा। और विकास के लिए पढ़ाई के लिए नशा वगैरह ये चीज़ें या कुरीतियाँ जितनी भी हैं, बुराइयाँ जितनी भी हैं, सामाजिक बुराइयाँ सभी खत्म होनी चाहिए। समाजवासियों को मैं एक संदेश ये देना चाहूँगा कि भाई गाँव में अमन शांति बना के रखें, नशे से दूर रहें, बच्चों को पढ़ाएँ। जितना बच्चा
बढ़ेगा उतना हमारा देश बढ़ेगा। और गांव को स्वस्थ रखें, साफ रखें, सुंदर रखें। अगर कोई किसी तरह की कोई समस्या आती है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और सरकार से भी या फिर डिपार्टमेंट से या विधायक जी हमारे बैठे हैं उनसे भी मैं एक अनुरोध ये करूँगा कि जो हमने रेजुलेशंस जो डिमांड्स आपको दी हैं उस डिमांड्स पे थोड़ा अगर आप गौर फरमाएंगे, अमल करेंगे उन डिमांड्स पे, तो वो हमारे पास जो